गणित, मैथ, अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग ये सारे चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आपको मैथ आती है। आपके मन में बचपन से ही एक डर बिठा दिया गया है कि मैथ बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है, इसीलिए आप लोग अभी तक उस डर से नहीं निकल पाए हैं और उसी डर में जी रहे हैं कि मैथ बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है। आज मैं आपके इस डर को मैक्सिमम निकालने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एक अनाउंस करने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। सब्सक्राइब के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिनंदन मंडल और हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों के मन में डर बैठा रहता है, बहुत सारे कमेंट्स आए हमारे चैनल, हमारे वीडियोस में, लास्ट के वीडियोस में, सर हमें मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स कैसे पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो मैथ्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी एग्ज़ाम में स्कोरिंग करने के लिए। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जिसमें कि आपका मैथ्स 30 मार्क्स का आएंगे, रीजनिंग 30 मार्क्स के आएंगे और 40 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस आएंगे। ये CBT 1 की बात है। वहीं अगर आप बात करें रेलवे ग्रुप डी की, तो उसमें आपके मैथ 25 मार्क्स के आएंगे, रीजनिंग 30 मार्क्स के आएंगे, उसके बाद 25 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस आएंगे और 20 मार्क्स के साइंस आएंगे। तो दोनों ही पोस्ट के लिए, चाहे एनटीपीसी हो या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, उसमें आपको मैथ आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैथ आपका अच्छा रहता है तो आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं और सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि मैथ हमें नहीं आती है। तो मैंने जैसा पहले ही आपको बोला है, अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो आपको मैथ आता है। तो कैसे? क्योंकि आप अगर 10th पास किए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, इसमें 10th लेवल का ही क्वेश्चन आता है। मतलब कोई बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही कठिन सवाल नहीं आते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं। बस एक डर बैठा रहता है आप लोगों के मन में कि हम लोगों को मैथ नहीं आता है, इसीलिए आप लोग छोड़ के चले आते हैं। तो मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके रिजल्ट को बनाने में, क्योंकि मैथ अगर 30 मार्क्स का है तो रीजनिंग भी 30 मार्क्स का है। 60 मार्क्स आपके एनटीपीसी में मैथ रीजनिंग से सिर्फ कवर हो जा रहा है। अगर 60 मार्क्स में आप 55 अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स में ला लेते हैं, उस दिन आपका रिजल्ट कंफर्म है। मैंने भी इन्हीं चीज़ों पे टारगेट किया था। हमारे सीनियर्स जो भी थे, हम एक्चुअली सीनियर्स से बहुत सारा कुछ सीखे हैं। सीनियर्स की हर एक बात को मैंने माना है अपने लाइफ में, अपने रूटीन में, अपने टाइम टेबल में। सीनियर्स के हर एक बात को मैंने इन्वॉल्व किया, उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ हैं। तो इन चीज़ों पे आप गौर जरूर कीजिएगा। अब मैथ नहीं आती है तो क्या करना है? तो मैथ अगर आप 10th पास किया तो आपको मैथ आता है, बस आप पढ़ने का तरीका नहीं जानते हैं। जैसा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं तो कितना भी बार हमसे आप पूछिए, मैं आपको एक ही सवाल बोलूँगा कि आपको सुबह 1 सेट, शाम को 1 सेट क्वेश्चन बैंक बनाइए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, 100 मार्क्स का जो भी हो वो आपको सुबह 1 बनाना है, शाम को 1 बनाना है। उसमें जो भी मैथमेटिक्स के डाउट आते हैं उसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको मैथ नहीं आता फिर भी आप बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी बना ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। उसके बाद एक आप टाइम सेट कीजिए, जो भी आपको टाइम सेट करना है। मान लीजिए आप अगर पढ़ने पे 8 घंटा टाइम दे रहे हैं तो सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा, 1.5 दूनी 3 घंटा, आधा घंटा इधर उधर, 4 घंटा, 1 घंटा इधर उधर, मतलब 4 घंटा आप वेस्ट उधर कर दिए। 4 घंटा आपके पास टाइम बचा है तो 4 घंटा में मैं आपको सलाह दूंगा आप 2 घंटा मैथ पे दीजिए। 2 घंटा आप मैथ पे अगर देते हैं, उसमें आप टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे आप 0 लेवल से हैं तो आप नंबर सिस्टम, जैसे आप चैप्टर उठाए, कोई भी बुक लीजिए, उसमें नंबर सिस्टम देखिए, उसमें बहुत सारे चैप्टर आएंगे।
संख्या पद्धति में बहुत सारे उसके तहत थी, उसी पे एक बेसिक चैप्टर हुआ संख्या पद्धति, उस पर बहुत सारे यानी कि चैप्टर के क्वेश्चंस बनेंगे। उसी तरह जैसे परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर हुआ, उस पर बहुत सारे चैप्टर बनेंगे। उसी तरह यानी कि आपका मेंसुरेशन एक बेसिक चैप्टर हुआ, उस पर बहुत सारे चैप्टर बनते हैं। तो आप जैसे नंबर सिस्टम को लीजिए, उसमें एक टॉपिक को उठाइए, आज क्या पढ़ना है हमको, मान लीजिए यूनिट डिजिट आज पढ़ना है हमको, यूनिट डिजिट ही आज हमको ख़त्म करना है। अगर हमको टाइम बचता है तो उसके आगे भी कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट पे पहला फोकस करना है। यूनिट डिजिट बनाइए, निकालिए चैप्टर को, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कोई बात नहीं, आप जहाँ से पढ़ते हैं उनके जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन ही आप पढ़ते हैं, यूट्यूब में कोई बहुत सारे टीचर हैं, जो भी आपके मनपसंद टीचर होंगे उनके वीडियोज़ को देखिए। अब यूनिट डिजिट कैसे बनता है, यूनिट डिजिट बनाने का तरीका देख लीजिए, उसके मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बना लीजिए, मतलब वो आपका चैप्टर सदा के लिए ख़त्म हो गया। अब दोबारा आपको उस सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका यूनिट डिजिट का जो भी क्वेश्चन आएगा किसी भी सेट में, तो आप आसानी से बना सकते हैं। इससे फ़ायदा यही होगा, आप मतलब एक चैप्टर भी ख़त्म कर दिए और आपका उस टाइप का सवाल अब अगले दिन से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जब यूनिट डिजिट ख़त्म हो गया, उसके बाद आप जैसे ले लीजिए सिंप्लीफिकेशन का कोई LCM HCF, तो उस तरह से आप चैप्टर वाइज उसको यानी कि एक चैप्टर को ख़त्म करने में एक दिन मान लीजिए, एक दिन या 2 दिन मैक्सिमम, तो 20-22 चैप्टर हैं, ज़्यादा है नहीं। मैथमेटिक्स में उतने ही पढ़ने हैं आपको, तो मतलब कि 40 से 50 दिन में आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अगर पढ़िएगा। आप बात आ जाती है रीजनिंग की आपको किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो उसमें जो डाउट्स होता है, उस डाउट्स को आप यूट्यूब में जाके वीडियो सर्च करके उस डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद उस तरह के सवाल जो भी आएंगे वो आसानी से बन सकेंगे, चाहे ब्लड रिलेशन हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, कहीं भी कुछ भी हो, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। आप बस क्वेश्चन बैंक बना के या प्रैक्टिस सेट बना के ही आप रीजनिंग को फुल्ली कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। मैथ रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रिजल्ट को बनाने में, आपका स्कोरिंग अच्छा करने में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक रहेंगे। और लास्ट में मैंने एक सरप्राइज बोला था, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आने वाला है, हम एक लाइव इंटरव्यू करने वाले हैं ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर का। मेरे ख्याल से विजय सर हैं, विजय कुमार श्रीवास्तव, उनका भी पहली बार में सिलेक्शन हुआ है। उनका क्या स्ट्रेटेजी रहा है, उन्होंने कैसे तैयारी किया, बहुत यंगेस्ट है, मतलब ग्रेजुएशन क्लियर किया और यानी कि जॉब लगा। तो उनका क्या स्ट्रेटेजी रहा, उन्होंने किन किन किताब को पढ़ा, उनसे बात करके मैं आप लोगों के सामने उनके स्ट्रेटेजी को रखूँगा। तो लास्ट का सरप्राइज़ यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।